अस्सलाम वालेकुम। तली हुई चटखारेदार मिर्चें किसे पसंद नहीं होती। और जिस वक्त आप बना के रख लें पूरे हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी। कोई भी चीज आप बनाएं उसके साथ की मिर्चें तली हुई खाएं, इतना मजा आएगा। चीज का लुत्फ दोबारा हो जाएगा। एक हफ्ते के लिए बना के रखें, बहुत ज्यादा मजेदार ये मिर्चें तैयार होंगी। लेकिन रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की थी। यहाँ मैंने 1 पाव मिर्चें ली हैं, मोटी वाली जो थोड़ी कम तीखी हैं वो। और इसको हमने सेंटर से कट कर लिया। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, बस सारी मिर्चों को इसी तरह से कट करके रखना है। अब हम चलते हैं इसके मसाले की तरफ। 1 टेबल स्पून सफेद जीरा यहाँ मैं यूज कर रही हूँ। भर के 1 टेबल स्पून लिया है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून लेवल में मैंने कलौंजी ली है। ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे मिक्सी के जार में हमें डालनी है। इन सबको हमने दरदरा सा पाउडर बनाना है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने राई ली है, राई दाना। ये देखे, साफ सुथरा करके रख लिया था। आप चेक जरूर कर लीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून ही यहाँ मैंने मेथी दाना लिया है, ये ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून मेरे पास थी अजवाइन, जो कि वो मैं इस्तेमाल करूंगी। अजवाइन का फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। हर घर में ही अजवाइन होती है। सारे मसाले वही हैं जो घर में होते हैं। कुछ मसाले मेरे पास पिसे हुए रखे थे, वो मैंने अलग ही निकाल लिए थे। 1 टेबल स्पून सौंफ है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून साबुत धनिया जो था वो मेरे पास पिसा हुआ रखा होता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून तिल ऐड किए हैं। तिल से इसका फ्लेवर बहुत क्रीमी और बहुत मजेदार होगा। जरूर ऐड कीजिएगा और अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा था मेरे पास, वो इस्तेमाल किया है। और ये सारी चीजों को हमने ग्राइंड कर लेना है और एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। बस ये करके हमने इसे रख लेना है साइड पर। ये रेसिपी बहुत मजे की और बहुत डिफरेंट तैयार होगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज को इसी तरीके से बनाइएगा, बेहतरीन रेसिपी आपकी बन जाए। 1/4 कप यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। और सारी मिर्चें जो थी वो मैंने ऑयल में ऐड कर दी। अब हमने इनको करना है फ्राई। फ्राई उस वक्त तक करना है जब तक कि मिर्चें जो हैं ये अपना कलर चेंज ना कर ले। चटनी हो गई, मिर्चें हो गई, ये चीजें तो इतनी कंपलसरी है, हर चीज के साथ हमारे यहाँ खाई जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और दस्तरखान पे अगर ये चटनी, अचार, मिर्चें ये ना हो तो दस्तरखान जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं लगता। इसी तरीके से हम फ्राई करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक देखिए आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो गया। गैप लगा के इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे ये मिर्चें। ये देखें, काफी हद तक हमारी मिर्चें सॉफ्ट हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर और पकाना है ताकि ये मजीद सॉफ्ट हो जाए। हम इसमें फौरन से मसाला डालेंगे ना तो बहुत अच्छी और करारी सी मिर्चें तैयार नहीं होंगी, इसलिए पहले हम इसे बगैर पानी डाले फ्राई कर लेंगे। और इसकी जो जितना भी तीखापन है ना वो भी कम हो जाएगा फ्राई करने से। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था सारा हमने मिर्चों में ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब हमने क्या किया कि इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दिया। अभी इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी सिर्फ हम इसको फ्राई करना है। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड तक हम इसे फ्राई करेंगे। आंच इसका हम कम रखेंगे। अगर हमने आंच बढ़ा दी तो जितना भी मसाला है वो हमारा जल जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आधा कप पानी ऐड किया था, मजीद में आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर देंगे दोबारा से। अभी कुछ टाइम पहले मैंने हैदराबादी मिर्चों का सालन भी शेयर किया था, वो भी रेसिपी आप देख सकते हैं। वो भी बहुत जबरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है। उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट की तरफ चला जाता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हमने कैप लगाया। कैप लगाने के बाद हमने
इसको रख दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक देखें मिर्चें कितनी सॉफ्ट हो गई। मिक्स कर लिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिर्चों में लग जाए। अब मिर्चों को मजीद मजेदार बनाने के लिए इसमें हमने आधा कप लेना है दही और फेंट के वो हमने डाल देना है। दही का फ्लेवर मिर्चों में बहुत जबरदस्त आता है और एक ग्रेवी जो इसमें बनती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। दही ऐड करने के बाद इसको हम फौरन से मिक्स करेंगे। अगर हमने फौरन मिक्स नहीं किया तो इसमें दही की गुठलियां बन जाएंगी जो कि मिर्चों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसको फौरन से मिक्स करना बहुत जरूरी है। और दही डालते वक्त आंच को थोड़ा कम कर लीजिएगा। एकदम से जो पकना शुरू होता है तब भी इसमें गुठलियां भी बन जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि इसमें अमचूर पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है। 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर ऐड कर दिया। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो 1/4 कप पानी लेकर उसमें 2 टेबल स्पून इमली भिगो लीजिएगा। अच्छे तरीके से खूब इसका गूदा निकालकर छानकर वो ऐड कर दीजिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर हम रख देंगे। और जब हम इसको निकालेंगे ना तो इसमें से वो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। उससे पता चल जाता है कि मिर्ची जी हमारी तैयार हो चुकी हैं। बीच में मैंने कैप हटा के देखा था, ये देखें इसमें हल्का हल्का सा है पानी और ऑयल पूरी तरह से ऊपर नहीं आया है। इस वक्त ये रेडी नहीं है। तो 3 मिनट इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। 1 मिनट के लिए मजीद हम रख देंगे। 1 मिनट के बाद देखिए हमने मजीद चूल्हा खोला। अब इसका ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। ये देखिए ग्रेवी भी है इसमें और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो है ये इतनी अहम नहीं लगती लेकिन ये कुकिंग में बहुत अहम होती है। इससे क्या होता है कि आपके खाने का जायका जो है ना दूसरों के खाने से मुख्तलिफ हो जाता है। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम सर्व करेंगे और आप देखें कि इसकी थिकनेस कितनी जबरदस्त है, कितना जबरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है। उसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी मिर्चें भी बहुत मजेदार चटखारेदार बन के तैयार होंगी। अगर कभी होता है घर में सालन नहीं है और आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का, रोटी के साथ आप इसको खा लें, यकीन करें सारे सालन गोश्त सब्जी दाल सब भूल जाएंगे। इतने मजे की ये मिर्चें लगती हैं। रेसिपी को फुल वॉच किया करें और एंड तक साथ रहा करें। और जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।